गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट में। आज हम क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंटली बोर्ड पेपर में पूछते हैं, कोई कंपटीशन पेपर देने जाएंगे तब भी पूछते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H8F2 गिव देयर आईपीसी नेम्स। इस क्वेश्चन का हिंदी का मतलब क्या है, ये जो एक कंपाउंड का सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र में से मेरे को आइसोमर बनाना है, जितना पॉसिबल है संभव है हम बनाएंगे और उसका आईपीसी नेम लिखेंगे। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर होता है जिस यौगिक का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल डिफरेंट होंगे, उसी को आइसोमर कहते हैं। आप आईपीसी नेम बनाएंगे। उस क्वेश्चन को करने से पहले हमको एक DU चेक करना होता है। DU क्या होता है मैं बता रहा हूँ। DU, D में डिग्री, U में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तब वो क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो DU नहीं होगा, मतलब अनसैचुरेटेड नहीं होगा। समझ रहे हो? अब DU निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला, DU का जनरल फार्मूला क्या होता है? DU का जनरल फार्मूला निकालने से पहले जनरल रूप जानेंगे। जैसे कि देखो, इस कंपाउंड में कौन कौन है? C है, H है, F है। तो DU का हम जनरल फॉर्म पहले जान लेते हैं। DU का जनरल फॉर्म मतलब रूप कैसे होगा? देखो, कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन है। किसी किसी कंपाउंड में क्या हो सकता है? कार्बन तो रहेंगे, हाइड्रोजन भी रहेंगे, नाइट्रोजन भी रहेंगे, ऑक्सीजन भी रहेंगे। हैलोजन को हम लोग X से दर्शाएंगे। समझा? अब यहाँ पे कार्बन कितनी है? 4 है, तो इसीलिए कार्बन में मैं V लिख देता हूँ। V मतलब 4 को दर्शा रहा है, किसी में 5 दर्शा सकता है, किसी में 6 दर्शा सकता है। V W X Y Z, ये VWXYZ का मतलब क्या है? वो कोई भी नंबर हो सकता है। समझ में आया? इस केस में C4 मतलब C, V कौन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन H8 है, मतलब W कितनी है? 8 है। F2, F मतलब X कितनी है? यहाँ पे X मतलब F, Z मतलब 2। समझ रहे हो? ये जनरल फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म से जो फॉर्मूला बनाएंगे, देखो फॉर्मूला के लिए क्या होगा, कंपाउंड में जितने भी कार्बन है उसको दुगुना कर देना है। तो 2C प्लस 2, हाइड्रोजन को माइनस करना होता है, नाइट्रोजन को जोड़ना होता है, ऑक्सीजन को नहीं लेना है, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को नहीं लेना है। बचा कौन? हैलोजन। हैलोजन को माइनस करना है, -X बाटे में 2। ये है जनरल फॉर्मूला। समझा कि नहीं मेरा बात? जनरल फॉर्मूला के लिए क्या लिखा? जो कार्बन है उसको दुगना कर दो, +2 कर लो, फिर कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो माइनस कर दो, नाइट्रोजन है तो जोड़ दो, ऑक्सीजन को नहीं लेना है, हैलोजन को माइनस कर दो, बाटे में 2। अब मैं चेक करता हूं, पहले DU किसका निकाल रहा हूं मैं? DU ऑफ CH4 का निकालता हूं। किसका निकाल रहा हूं? कितना होगा देखते हैं। अब देखो, CH4 के लिए इसका DU निकालने जा रहा हूं। कितनी कार्बन है? 1 है, तो 2 गुना करना है तो 2 कार्बन हो गया, प्लस क्या करना होता है? 2। हाइड्रोजन कितनी है? तो माइनस करना होता है हाइड्रोजन, बाटे में 2, 0/2 कितना आया? 0। तो DU CH4 का कितनी है? 0। मतलब उसमें ना तो डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसको स्ट्रक्चर खोल के देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। CH4 का स्ट्रक्चर खोल देंगे तो कितना है? देखा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए DU CH4 का कितना हुआ? 0। समझ में आ गया? अब हम लोग किसका निकालेंगे अभी DU? बताओ किसका निकालने जाएंगे? हाँ, C4H8F2 का निकालना जाएंगे। ठीक ना? इतना दूर तक तो समझ में आ गया ना? अब हम लोग निकालने जा रहे हैं DU इसकी। तो देखो, DU ऑफ C4H8F2 बताओ इसकी कितना होगा? पहला मेरा सूत्रों के हिसाब से देखो, कार्बन जितनी भी है उसकी क्या करना है? यहाँ पे कार्बन कितना है तो उसका दुगुना करोगे तो
8 प्लस 7 में क्या कर देना होता है 2 ऐड कर देना होता है। हाइड्रोजन जितना है उतना क्या करना होता है माइनस, तो 8 माइनस कर दो। फ्लोरीन मतलब X जितनी है उतने को क्या करना होता है माइनस, तो -2 कर दो बटे में 2, तो ये कितना होगा बताओ 0/2 मतलब 0। कहने का मतलब ये जो कंपाउंड हमको दिया है उसमें ना ही डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, खाली क्या है सिंगल बॉन्ड। समझ में आया? तो ये चीज पहले चेक करना होता है। क्लियर सबको? अब हमको क्या निकालना है आइसोमर। आइसोमर का मतलब इसी फॉर्मूले से मैं अलग अलग स्ट्रक्चर की कंपाउंड बनाऊंगा और उसका आईपीसी नाम लिखूंगा। हाँ, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका आईपीसी नेम सेम नहीं होना चाहिए, सेम होगा तो आइसोमर नहीं होगा। समझ में आ गया? तो नाम लिखने में चलते हैं। ड्यू जब पता चल गया इसका तो और जरूरी नहीं है, अब हमको क्या करना है खाली स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है। समझ में आ गया कि नहीं? इतना दुख आया ना? तो कितने कार्बन है C4H8F2 में कार्बन कितनी है 4, तो पहला 4 कार्बन की सिंगल चेन में बना लो। सब में तो सिंगल चेन होगा कि नहीं, ये सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि डी 0 है। आप क्या करते हैं देखो, हाइड्रोजन कितनी है 8 है, इसमें एक F लगा देते हैं, इसी में भी एक F लगा देते हैं। देखो दो तो F2 चला गया, 4 कार्बन यूज हो गया, बाकी हाइड्रोजन कितनी बचा है 8। इतने में 8 पूरा है कि नहीं देख लेते। एक हाइड्रोजन 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। देखो तो 8 हाइड्रोजन है, अधिक भी नहीं होना चाहिए, इतना फॉर्मूले से ही कंपाउंड बनना चाहिए। तो देखो कार्बन कितनी है 4, 2 को फ्लोरीन है। अब इसका आईपीसी नेम, तो आईपीसी नेम के लिए लॉन्गेस्ट चेन कितना हुआ 4 का हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन लगे हैं F लगे हैं, इसी को लोएस्ट नंबर देना है। तो 1 2 3 4। समझ में आया? एक नंबर कार्बन में कौन लगे हैं 2 ठो F लगा है, तो क्या लिखेंगे इसका आईपीसी नेम बताओ 1,1। 2 ठो F आए तो डाई, F के लिए फ्लोरो वर्ड आएगा। फ्लोरो कितनी कार्बन है 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ये समझ में आया कि नहीं? इसको ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं, कोई नहीं खोलना चाहे तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे बताओ CH3 CH2 CH2 CHF2, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? अभी मैं ऐसे खोल के नहीं लिखूंगा, ऐसे भी लिख दूंगा कहीं कहीं। ये पहला आइसोमर। अब सेकंड बनाने जाएंगे। देखो सेकंड को मैं कैसे बना रहा हूं, इधर मैं 4 कार्बन को अभी खोल के ही चल रहा हूं। 4 कार्बन को स्ट्रेट रख करके खाली किसको किसको पोजीशन चेंज करूंगा F का। अभी F 1 नंबर कार्बन में लगाए थे, अब क्या करते हैं देखो एक ठो F इसी में लगाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा तब 2, और एक F इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे और क्या होगा वह एक F। ये समझ में आया कि नहीं? देखो जितनी कार्बन है उतनी हाइड्रोजन और F जो फॉर्मूले में है उतना है कि नहीं। 1 2 3 4 कार्बन है, F 2 गो है, हाइड्रोजन 8 है कि नहीं? 2 2 4 2 14 8। मैं अधिक नहीं लिया हूं। अब आईपीसी नेम, आईपीसी नेम के लिए इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। 1 और 4 में कौन है F लगे हैं, तो 1,4 डाई वर्ड आएगा, डाई आएगा। उसके बाद हाँ चलो यहाँ पे CH3 होगा, सॉरी यहाँ पे CH3 होगा, नहीं 2 ही है, सही है 2 है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड है ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है 1,4 डाई, F के लिए कौन सा वर्ड आता है फ्लोरो, फ्लोरो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, लेकिन सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो ये नहीं। ये समझ में आया कि नहीं? कितना स्ट्रक्चर बना अभी तक 2। अभी भी हम क्या करेंगे 4 कार्बन को खोलते हुए चल रहा हूं, 1 2 3 4, सब में तो सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर? अब देखो पहला नंबर कार्बन में 2 गो F रखे थे, बाद वाले स्ट्रक्चर में इसमें 1 रखा, लास्ट वाले में रखे। आप क्या करते हैं इसमें 1 F रखते हैं, इसमें 1 F रखते हैं। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे 2, यहाँ पे
1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा? नंबरिंग इधर से करोगे कि इधर से? इधर से। 1 2 3 4। कितने नंबर कार्बन में F है? और 2 में। तो 1,2 डाई फ्लोरो, बोलो, फ्लोरो ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं? आ गया? 3 बना। और भी देखते हैं, मैं यहां पे इसको मिटा देते हैं, इसके तो कोई जरूरी नहीं है। अभी भी मैं 4 लेकर के चल रहा हूं। जब 4 में रिपीट स्ट्रक्चर हो जाएगा तब 4 से नहीं कर पाएंगे। अभी देखो 3 ठो जो बनाया हूं, अलग अलग सब नाम बनाएंगे कि नहीं? इसलिए हम 4 से भी और एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो फिर 4 को लिखते हैं, 1 2 3 4, सब में सिंगल बॉन्ड। अब देखो F पहले में लगाए थे, दूसरे वाले में दोनों एंड में लगाए थे, तीसरे वाले में इसमें और इसमें लगा दिए। अब इसमें लगाए तो यही चीज रिपीट होगा कि नहीं? होगा ना। तो इसीलिए यहां और यहां F नहीं लगा सकते हैं। आप क्या करते हैं, इसी में एक F लगा देते हैं और इसी में F लगा देते हैं। क्लियर? बाकी हाइड्रोजन यहां पे कितने होंगे? 3, यहां पे 2, 1 2 3 4, इसमें लगेगा नहीं, इसमें 3। समझ में आया कि नहीं? अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा बताओ? 2,2 डाई फ्लोरो ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं? अभी भी 4 जो कार्बन का हम बना रहे थे, सब अलग अलग स्ट्रक्चर आया कि नहीं? अलग अलग स्ट्रक्चर भी आया, अलग अलग। अब और एक बार देखते हैं, बना के देखते हैं 4 का अलग आ रहा है कि नहीं। हो गया? आप F किस में लगाएंगे? दोनों एंड में ऑलरेडी लगा चुका थे, एक तरफ का भी लगा चुके हैं, बीच में इसमें लगा चुके, चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, वही तो बात है। आप किस में लगाएंगे? इसमें लगा दो एक ठो F और इसमें लगा दो, है कि नहीं? ये स्ट्रक्चर को मैं मिटा दे रहा हूं, कहीं तो ये ऑलरेडी हो चुका है। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 3, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 3। इसका आईपीसी नेम के लिए 1 2 3 4। आईपीसी नेम क्या होगा बताओ? 2,3 हाइफेन डाई। कितने कार्बन है? 4 के लिए ब्यूटेन। हो गया? अब हम सॉरी, डाई फ्लोरो आएगा, फ्लोरो वर्ड नहीं आया, फ्लोरो, डाई फ्लोरो ब्यूटेन। ये समझ में आया कि नहीं? और 4 कार्बन के बन नहीं पाएगा। तो 4 कार्बन की कितनी पॉसिबिलिटी बना? 5 बना। अब क्या करेंगे? 3 कार्बन का बनाते चलेंगे। क्या करने जा रहा हूं देखो, इस बार 3 का रख रहा हूं, एक कार्बन को यहां डाल दे रहा हूं और यहां पे एक F, यहां पे और एक F, और यहां पे तब क्या बनेगा? 1 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे 1 हाइड्रोजन आएंगे, यहां पे 3। अब जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से ये जो स्ट्रक्चर बनाया हो देखो सही है कि नहीं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 3 6 7 8 है। फ्लोरीन 1 और 2 सब है सेम। मतलब इसका मतलब हम अधिक नहीं लिया हूं कुछ। समझा कि नहीं मेरा बात? अब इसकी आईपीसी नेम क्या होगा बताओ? इसका आईपीसी नेम के लिए पहले तो बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से। तो 1 2 3, एक नंबर में F लगे हैं, 2 नंबर कार्बन में CH3 लगे हैं। तो पहले CH3 आएगा कि पहले F भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, CH3 भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। अब किसका नाम पहला लिखेंगे? तो ये CH3 क्या होता है? मिथाइल, और F क्या होता है? फ्लोरो। F पहले आता है कि M पहले आता है? M। F आता है, अल्फाबेटिकल में जाएंगे तो इसीलिए क्या लिखेंगे? 1,1 डाई फ्लोरो, उसके बाद 2 मेथिल ब्यूटेन। सॉरी, ब्यूटेन नहीं होंगे, कितने कार्बन है? 3 है, प्रोपेन। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? इसके बाद वही 3 कार्बन का रखते हैं। कहां पे लगाए थे? उधर लगाए थे ना,
यहाँ पे C लगाए हैं और इसी में एक एप लगा दे और इसमें एक एप लगा दे। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगेगा नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। देखो तो जो फार्मूला में था C4 1 2 3 4, 2 गो एफ है, 8 गो हाइड्रोजन है। समझ में आया कि नहीं? अब इसका कंपाउंड लिखने के लिए किधर से नंबरिंग करेंगे बताओ, इधर से कि इधर से? इधर से। 1 2 3। इसका तो आईपीसी नेम क्या होगा? एफ ही पहला आएगा। 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, नहीं 1 2, 1 और 2, 1 2 फ्लोरो, फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल भी ना है, ब्यूटे सॉरी प्रोपेन। 1 2 डाई, सॉरी डाई छूट गया, डाई फ्लोरो। समझ में आया कि नहीं? और अलग स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं, कहाँ पे लगाएंगे? 3 में कहाँ लगाए थे हम लोग? 1 में लगाए थे, दूसरे में दोनों तरफ लगा देंगे तब भी नहीं होगा। हाँ, और एक बन सकता है, और एक क्या बनेगा?